हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था किस एक्सरसाइज का, लास्ट एक्सरसाइज का, उसका जो पार्ट नंबर 8 है वो रह गया था। पार्ट नंबर 8 रह गया था। आज हम इसी पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो ये 10 आइडेंटिटीज है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो ये 10 आइडेंटिटीज है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक ना एक जरूर एग्जाम में आती ही आती है, तो आपको क्या करना है, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है? आइडेंटिटी नंबर 8 है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको क्या करना है, आपको एलएचएस लेना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आरएचएस। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलएचएस लूंगा। ठीक है, या आप आरएचएस ले लो तो क्या फाइंड आउट करोगे, एलएचएस को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में वी हैव एलएचएस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस जो एक कुसेक ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आपको पता है जो कुसेक ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए, जो ये सेक ऑफ ए है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेक ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है, ये हमने पिछले वाले लेक्चर्स में प्रूव भी किया है। जिन भाइयों ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ आप वो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको आगे वाले लेक्चर सब समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस सेक ए के बदले में क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, जो ये स्क्वायर है ये मैं न्यूमरेटर को भी दूंगा अलग से और डिनोमिनेटर को भी दूंगा अलग से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहां पे भी क्या किया, मैंने यहां पे स्क्वायर को न्यूमरेटर को भी दिया और डिनोमिनेटर को भी दिया, विच इज इक्वल टू, यहां पे फार्मूला बनती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, बी क्या है, 1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, बी क्या है, 1। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है, साइन स्क्वायर ए, बी क्या है, 1 डिवाइड बाई, इसको मैं ऐसे भी साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए, बी क्या है, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां पे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, साइन 4 ए प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 4 ए प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, जो ये न्यूमरेटर की टर्म्स है कौन कौन सी, ये वाली 1 2 साइन स्क्वायर, इनको मैं अलग अलग क्या डिवाइड करूंगा, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये होल डिवाइड है तो मैं अलग अलग इनको दूंगा, इसको अलग से ये डिवाइड दूंगा, इसको अलग से ये डिवाइड दूंगा, इसको अलग से डिवाइड दूंगा। यहाँ पे भी मैं सेम यही करूंगा, कॉस 4 ए मैं अलग से कॉस स्क्वायर ए डिवाइड दूंगा, 1 को मैं अलग से कॉस स्क्वायर ए डिवाइड दूंगा, 2 को मैं अलग 2 कॉस स्क्वायर ए को मैं अलग से कॉस स्क्वायर ए डिवाइड दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साइन 4 ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos 4a डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो जो ये cos स्क्वायर ए, ये इस cos स्क्वायर ए को काटेगा। ठीक, और जो ये साइन स्क्वायर ए, ये इस साइन स्क्वायर ए को काटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन 4a है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे साइन ए 4 टाइम्स है, यहाँ पे साइन ए
इसका मतलब क्या है, साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। यहाँ पे है साइन ए साइन ए, तो नीचे के दो साइन ए से ऊपर के दो साइन ए कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस, आपको पता है जो 1 साइन स्क्वायर ए होता है ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा प्लस यहाँ पे जो कॉस 4a है नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर ए रहेगा, क्या रहेगा कॉस स्क्वायर ए, तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो मैं इसके बदले क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, विच इज इक्वल टू, मैं पहले साइन स्क्वायर ए लिखूंगा फिर कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस फिर मैं कोसेक स्क्वायर ए लिखूंगा फिर सेक स्क्वायर ए लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 + 2 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आपको पता ही है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसके बदले 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, प्लस जो एक कोसेक स्क्वायर ए है, जो एक कोसेक स्क्वायर है, आपको पता है जो कोसेक स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बदले, इस कोसेक स्क्वायर ए के बदले, प्लस जो सेक स्क्वायर ए है ये किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है, इनको हमने प्रूव किया है अच्छे से, प्लस 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3 हुआ, प्लस 4 कितना हुआ 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, जो ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए ये क्या है, ये RHS है, क्या है RHS, तो मैं इसको क्या लिखूंगा विच इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना।